के इस जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस सेशन में हम ऐसे टॉपिक लेंगे, उसके बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। % यहाँ से फुलफिल कर लिया जाएगा। डेयरी फिशरीज, ये इसलिए कि अवेयर किया जाए इस बिग कैट के बारे में। बॉडी है, दुनिया में कहीं भी इंटरनेशनली राजकाज संभाल रहे थे, लेकिन अभी फॉर्मलाइज किया गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के इस जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस सेशन में हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि अभी रिसेंटली किसी कारण से न्यूज़ में थे। वो पर्सनालिटीज़, वो इवेंट्स, वो हैपनिंग्स, जैसे अभी चेस, लिथियम, तेंदुआ, किंग चार्ल्स, कॉमनवेल्थ, वेस्टमिंस्टर एबे, केसीसी, इन सब के बारे में हम लोग थ्रेड पर डिस्कशन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिथियम। लिथियम अभी न्यूज़ में इसलिए था कि ये राजस्थान में इसका बहुत बड़ा भंडार मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है लिथियम का, उसका 80% यहाँ से फुलफ़िल कर लिया जाएगा। अभी 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में भी 5.9 मिलियन टन का रिज़र्व मिला है। तो अभी इससे क्या होगा कि चाइना पर डिपेंडेंसी हम लोगों की कम हो जाएगी। चाइना से भी मैक्सिमम लिथियम इंपोर्ट हम लोग करते हैं अभी। और लिथियम क्या है, इम्पॉर्टेंट किस लिए है कि अभी समझिए कि हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट हो गया है ये। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखते हैं जिसमें रिचार्जेबल बैटरी लगती है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वॉचेज़ है, सभी में लिथियम का यूज़ होता है। लिथियम के बिना इन सब की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है और इनवैल्यूएबल है, इसीलिए इसको वाइट मेटल भी कहा जाता है। और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं स्पेशली कि ये नॉन फेरस होता है और लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट मेटल माना जाता है। ये इतना लाइट होता है कि पानी पर भी तैर जाता है और सॉफ्ट इतना कि आप सिंपल चाकू से इसको काट सकते हैं। अभी वर्ल्ड की जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं लिथियम की, उसमें बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सब है। तो इसीलिए अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था ड्यू टू फाइंडिंग इन राजस्थान के नागौर ज़िले में ये मिला है। दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। अभी एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, AHDF KCC। तो इसका 2 पार्ट है, एक AHDF KCC कैंपेन 23-24, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फिशरीज। और केसीसी क्या है कि एक तरह से समझिए फार्मर्स लोग के लिए लोन देने का सिस्टम है, विथ एन एम कि फार्मर्स की स्थिति को सुधारा जाए। इनका क्रेडिट नीड्स जो है फार्मर्स को, उसको बैंक के तरफ से फुलफिल किया जाए, मीट किया जाए। तो एक हैसल फ्री ये लोन देने का सिस्टम है, बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है ये। इसमें बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। तो ये नॉर्मली एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होता है, तो इन सब को भी अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में माना जाता है। तो अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें ये प्लान है कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे किया जाए हर फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, फार्म्स हो, फार्मिंग हो। तो उसमें ये इस साल ये कवर करने की बात है कि जितने भी एलिजिबल ये एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको केसीसी लोन दे दिया जाए, अगर एलिजिबल है, अदरवाइज़ तो इस साल। उससे क्या होगा कि इनका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये पर्पस है। एक और न्यूज़ के रुख करते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं तेंदुए की तरफ। 3 तारीख को, 3 मई को इंटरनेशनल लियोपार्ड डे मनाया गया। लियोपार्ड क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। बड़ा ही प्यारा जानवर होता है, आप लोगों ने जू में देखा होगा। वो पीले रंग का होता है, काले काले धब्बे होते हैं। तो उसके लिए मनाया जा रहा था, ये 3 मई को मनाया जाता है। ये इसलिए कि अवेयर किया जाए इस बिग कैट के बारे में। ये एक तरह का नॉकटर्नल बिग कैट होता है, एनिमल होता है। नॉकटर्नल मीन्स कि रात में चलता है, रात में ही शिकार करता है ये। और ये अपना शिकार लेकर पेड़ पर भी चढ़ जाता है। तो इसके साथ ये खूबी है। तो
आप लोगों ने अभी कूनो नेशनल पार्क के बारे में भी सुना होगा, जहाँ की चीता को लाकर छोड़ा गया है। तो जू में आप लोगों ने चीता भी देखा होगा और तेंदुआ को भी देखा होगा। दोनों देखने में एक ही समान करीब करीब लगते हैं। दोनों पीले रंग के होते हैं और उस पर ये काले काले धब्बे होते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस एक दो है। जैसे चीता जो है, चीता के आँख के पास एक धारी होती है, तेंदुआ में वो चीज़ नहीं होता है। तेंदुआ में जो काले काले धब्बे होते हैं वो गुलाब के फूल की तरह होते हैं, जबकि चीता में जो धब्बे होते हैं वो गोल और ओवल शेप के होते हैं। तेंदुआ शेर की तरह दहाड़ता है, जबकि चीता जो है वो बड़ी बिल्ली की तरह आवाज़ करता है। बेसिक डिफरेंस ये है। तो अभी तेंदुआ जो है एक तरह से उसकी काफ़ी पोचिंग होती है, उसका जंगल घटते जा रहा है, उसके शिकार का तो इसके अस्तित्व पर खतरा है, तो इसीलिए अवेयर करने के लिए किया जा रहा है। मेनली ये अभी साउथ एशिया में, आपको अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, साउथ रसा वहाँ मिलता है, तो इसीलिए अभी न्यूज़ में था ड्यू टू इंटरनेशनल लेपर्ड डे। अब चेस की ओर हम लोग रुख करते हैं। FIDE फिडे, अभी फिडे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हाल ही में संपन्न हुआ है, कजाकिस्तान में खेला गया था। ये फिडे जो है चेस की वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है। ये दुनिया में कहीं भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट चेस के होते हैं या वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है, सबको कंडक्ट कराना इसी का काम है। ये 1924 में फ्रांस के पेरिस में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ये फ्रेंच वर्ड का एब्रीविएटेड फॉर्म है। इसको मोटा मोटी शब्दों में हम लोग इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर लॉसन में है। इसको हिंदी में हम लोग लुसाने कहते हैं, और ऐसे लॉजन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ये स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी यहीं है, तो इसको एक तरह से ओलंपिक सिटी भी कहा जाता है। तो ये चैम्पियनशिप अभी हुई, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023, इसको जीता है चाइना के डिंग लिरेन ने। डिंग लिरेन ये फर्स्ट चाइनीज हैं जो कि वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप मेंस कैटेगरी में जीता है इन्होंने, और फाइनल में इन्होंने हराया यान नेपोमनियाक्टी। ये रशियन है, इनको इन्होंने फाइनल में हराया। और अभी तक जो रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन थे वो मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे के हैं। वो 2013 से लगातार 5 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत रहे हैं। तो इसके कारण ये अभी न्यूज़ में था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अभी वर्ल्ड में मेंस और वीमेंस दोनों के चैंपियन जो हैं वो चाइनीज़ हैं। मेंस का तो अभी आपने देख लिया, डिंग लिरेन, और वीमेंस में जू वेंजुन। ये वीमेंस कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन है। इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट चेस प्लेयर हुए हैं नामी, विश्वनाथन आनंद, वो भी 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। और नामी वर्ल्ड के प्लेयर सब दूसरे जैसे बॉबी फिशर, गैरी कास्पारोव, बोरिस स्पासकी, एनातोली कार्पोव। पहले रूस का दबदबा था इस पर, अब तो दूसरे कंट्रीज़ भी आगे आ रहे हैं। खासकर इंडिया में बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स हो गए हैं। तो इसलिए अभी न्यूज़ में था, चूँकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप का रिजल्ट आया था इसमें। अगली खबर की ओर चलते हैं हम लोग। अभी किंग चार्ल्स 3 ये इंग्लैंड के राजा बने हैं। अभी इनका राज्यारोहण हुआ है। ऐसे तो ये क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ था सितंबर 22 में, उसके बाद से ये अनऑफिशियली राजकाज संभाल रहे थे, लेकिन अभी फॉर्मलाइज किया गया, इनका कॉरोनेशन हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है वेस्टमिंस्टर एबे में। वेस्टमिंस्टर एबे में वो राजा घोषित हुए हैं, और साथ में उनकी पत्नी कैमिला जो है क्वीन कंसर्ट। वहाँ ऐसी प्रथा है कि जो सिंहासन पर बैठते हैं उनकी पत्नी अगर है तो उनको क्वीन कंसर्ट कहा जाता है, और अगर वो खुद फीमेल हैं, जैसे क्वीन एलिजाबेथ थी, वो राज सिंहासन पर बैठती हैं, तो उनके हस्बैंड को कंसर्ट कहा जाता है, जैसे प्रिंस फिलिप थे पहले। तो ये हुआ।
इनको जो कॉर्नेट किया गया है, तो ये अभी इंग्लैंड के राजा तो हुए, यूनाइटेड किंगडम के हुए, साथ में 14 कॉमनवेल्थ रेल्म्स के भी सॉवरेन माने जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर दो चीज़ हम लोग देख लें, एक कॉमनवेल्थ, एक 14 रेल्म्स। तो कॉमनवेल्थ क्या है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का, जो कि प्रीवियसली ब्रिटिश रूल में थे, उनके अंडर में थे। वहाँ से उनको आज़ादी मिलने के बाद इन लोगों ने एक वॉलंटरी एसोसिएशन बनाया और उसमें ये शामिल है। लेकिन उसमें 14 जो हैं, वो जो हम लोग 14 रेल्म्स की बात कर रहे थे, 14 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके कि हेड ऑफ स्टेट भी अभी ब्रिटिश मोनार्की कहलाएंगे, किंग चार्ल्स III। राष्ट्राध्यक्ष वहाँ के वही होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, बहामास, सेंट विंसेंट, ये सब में। तो बात है कि इंडिया भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है, तो यहाँ के हेड ऑफ स्टेट वो क्यों नहीं होते हैं। तो इंडिया जब कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया था तो एज इंडिपेंडेंट डोमिनियन ज्वाइन किया था, तो इसीलिए यहाँ प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो 56 में 14 कंट्री ऐसे हैं जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आज भी ब्रिटिश किंग को माना जाता है। और वेस्टमिंस्टर एबे के बारे में भी जान लेते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड साइट है और ये सन 1066 से यहाँ वहाँ के राजाओं का राज्याभिषेक हो रहा है। ये इस कड़ी में 40वें थे किंग चार्ल्स III। वहाँ रॉयल वेडिंग्स, उन लोगों का वहाँ 18 राजाओं का ब्यूरियल भी किया गया है, उनको दफनाया गया है वहाँ। तो इसलिए भी वेस्टमिंस्टर एबे इम्पॉर्टेंट है। वो इंग्लैंड में एक एंग्लिकन चर्च है, वहीं भी वहाँ इस राजशाही की इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो सब वहाँ कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये आज के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।